क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन मस्ट बी एडेड टू गेट सम 0, है ना। आपको सम चाहिए SN लिख लेता हूं मैं, SN सम ऑफ n टर्म्स, है ना। वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। और ये जो AP गिवन है वो क्या है, 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें AP गिवन है। तो कह रहे हैं कि इस AP में हाउ मेनी टर्म्स, कितने ऐसे टर्म्स को आप ऐड करेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड करेंगे कि उनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें ऐड करने हैं वो n है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड बी n, है ना। हमने क्या मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें ऐड करना है ना, वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि Sn की वैल्यू 0 कब होगी, है ना। Sn की वैल्यू 0 कब होगी। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दीजिए पहले। देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है ना। अब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको a की वैल्यू और d की वैल्यू पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। देखिए Sn की वैल्यू तो 0 है और फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, तो a और d अगर हमें और पता हो तो यहाँ इस रिलेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये जो AP गिवन है यहां से हमें a और d पता चल जाएगा। देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो a की वैल्यू क्या है, 21 है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू -3। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, ठीक है। तो आपको d की वैल्यू पता चल गई और साथ में पता चल गया आपको a की वैल्यू, यहां पुट कर दीजिए। देखिए Sn क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, दैट इज n/2, n की वैल्यू तो फाइंड ही आउट करनी है, इंटू 2 इंटू 21, a की वैल्यू क्या है 21 है, प्लस n-1 एज इट इज रहेगा और d की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। अब देखिए अगर मैं ये n/2 को इस साइड लेके जाऊंगा, इस n/2 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो वो तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा कि नहीं। देखिए अगर इस तरीके से समझिए कि ये 2 इधर जाएगा तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और n यहाँ पे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 21 क्या हो जाएगा 42 के बराबर, और ये -3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3n प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 इंटू 2 किसके बराबर है, 0 के, और 0/n करूंगा तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू ये 42 प्लस 3 45 माइनस 3n हो गया, या मैं ये कह सकता हूं कि 45 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। ये 45 अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू -45, यहाँ प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, यहाँ माइनस साइन यहाँ माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो n इज इक्वल टू 45/3 दैट इज n इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ टर्म्स दैट शुड बी एडेड कि सम 0 आ जाए, तो n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, वो क्या निकल के आ गई, 15 आ गई। कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे, 15 नंबर ऑफ टर्म्स, इस AP के 15 टर्म्स, 1 2 3 ऐसे 15 टर्म्स ऐड करेंगे कि सम क्या आ जाएगा, उनका 0 आ जाएगा। देखिए ये AP कैसी है, घटते हुए क्रम में है ना। देखिए 21 18 15 तो कभी 0 होगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे 15 टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो सम क्या आ जाएगा, उस AP का 0 आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।